नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम सभी यहाँ देखते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत टेंस माने क्या होता है? काल, जिसकी स्पेलिंग होगी TENS। टेंस माने होता है काल। ठीक, तो टेंस किया कैसे जाता है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले आप जानते हैं टेंस क्या है। तो टेंस क्या है? क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय और उस कार्य को या दशा को व्यक्त करता है। मान लीजिए क्रिया जो है किसी कार्य को करने या उसके घटित होने की जानकारी जब देती है तो इसे क्या कहते हैं? टेंस। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? जाने का काम किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो क्रिया क्या कह रही है यहाँ? क्रिया क्या कह रही? जाना। क्या हो गई क्रिया आपकी? जाना। यानी राम कौन सा कार्य कर रहा है? विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। ठीक, ये तो इसकी डिफिनेशन है। कितने प्रकार के होते हैं आइए इसको देखते हैं। तो ये तो टेंस की डिफिनेशन है जो आपको जानना था कि क्या होती है। बाकी पूरा ये देखना है टेंस क्या है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस के प्रकार। ठीक, काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक, काल के प्रकार। ठीक, टेंस यानी काल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट, PRESENT। टेंस, TENSE। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल की बात जब करता है तो ये वो समय होता है जो चल रहा है। अभी जो समय चल रहा है ये कौन सा समय है? वर्तमान काल। नेक्स्ट दूसरा आता है आपका पास्ट, PAST। पास्ट टेंस, TENSE। स्पेलिंग बोलते चल रहे हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। PAST पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल का तात्पर्य यहाँ है जो समय बीत चुका है वो क्या कहलाएगा? भूतकाल। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 21 के समय में 2020 क्या हुआ? भूतकाल हो जाए, क्योंकि 2020 बीत चुका, दोबारा वापस नहीं आएगा। तीसरा होता है आपका फ्यूचर, FUTURE। फ्यूचर टेंस, TENSE। फ्यूचर टेंस की बात जहाँ करते वहाँ किस बात की चर्चा होगी? भविष्य की। तो क्या हो जाएगा ये? भविष्य काल। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। भविष्य की बात जो आने वाला समय हो क्या होगा आपका? भविष्य। ठीक, जैसे अभी 2021 चल रहा है, 25 क्या होगा इसके लिए? भविष्य काल होगा। तो भविष्य में जो घटनाएं घटेंगी या जो कार्य किया जाएगा वो भविष्य काल कहलाता है। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं की जा रही हैं वो वर्तमान काल के अंतर्गत यानी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस के अंतर्गत वह सभी घटनाएं आती हैं जो बीती हुई होती हैं। ठीक, एक कहानी जो लिखी गई है किस में लिखी जाती हैं? पास्ट टेंस में। आइए देखते हैं, तीन टेंस तो हो गए आपको जानकारी में। अब सबसे पहला कौन है? प्रेजेंट टेंस लिखा गया था। क्या लिखा गया था? प्रेजेंट, PRESENT। प्रेजेंट टेंस, TENSE। ठीक, इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4। ठीक, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला इसका हो जाएगा आपका PRESENT। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE। टेंस, TENSE। प्रेजेंट टेंस। ठीक, पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस, इसी के बारे में हम आज आप लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो हम आज चर्चा जो की जाएगी सबसे पहले टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ क्या होती है, पहचान। जब तक आप टेंस पहचानने के नहीं, करना संभव नहीं होता। पहचान क्या है, इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए, राम खाना खाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। ठीक, तो जब लास्ट में जो आएगा ता है, ती है, ते हैं, ये सब कौन से टेंस कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको करने का नियम, करने के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। ठीक, तो प्रथम नियम जानते हैं, इसमें लिखा जाएगा एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता कौन कौन से होंगे, ही, सी, इट या नाम। एक वचन कर्ता, ही, सी, इट या नाम, ये सभी क्या होंगे, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे, ठीक, एक वचन कर्ता ही, सी, इट या नाम के साथ क्या करेंगे, मुख्य क्रिया में ऐसे जोड़ देते हैं। जैसे सीता किताब पढ़ती है, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा पढ़ती है, तो कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट। कर्ता सबसे पहले लिखते हैं क्या है, सीता, SIT, सीता। पढ़ना, पढ़ना करें जी, READ, रीड। और कौन सा एक वचन है, क्योंकि नाम है तो इसमें यस जुड़ जाए। क्या पढ़ रही, किताब, यहाँ लिख देंगे बुक। इसका फार्मूला जान लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक, ये फार्मूला होता है। इंग्लिश में अगर जानना हो तो सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या ETC। इसके स्थान पर जैसे मान लीजिए और कुछ आ गया, सीता किताब पढ़ती है, या वह स्कूल जाती है। वह अंग्रेजी क्या होती है, वह अंग्रेजी ही भी होते हैं और सी भी होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी का प्रयोग स्त्री के साथ होगा, ठीक, और ही का प्रयोग ही वह के लिए होगा, कब, पुरुष के साथ। पहचानेंगे कैसे कि स्त्री या पुरुष की बात कर रहा है, तो देखते हैं। वह स्कूल जाती है, जाती है यानी स्त्री, और वह स्कूल जाता है यानी लड़का हो गया पुरुष। ठीक,
तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा वह जाती है या वह जाता है, या बन गया कि वह खाना खाता है, वह खाना खाती है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी। जाना की अंग्रेजी गो, ES लग जाएगा इसमें। गोज टू, कहाँ जा रही है? स्कूल, SCHOOL। ये तो नियम था एक वचन कर्ता का। बहुवचन कर्ता में क्या होगा? ऐसे ही इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड नियम क्या बनेगा? बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता क्या होंगे? I, we, you, they। I माने मैं, we माने हम, you माने तुम, they माने वे। आदि के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, या दूसरा बन जाएगा तुम किताब पढ़ते हो। मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई। मैं खाना खाता हूँ, खाता कर ईट, EAT ईट। क्या खा रहे हैं? फूड, FOOD। इसमें देखिए ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, यू पढ़ना कर रीड, READ रीड। क्या पढ़ रहे हैं? किताब, बुक। ठीक, इसमें भी ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेगा तो जब वाक्य में नहीं शब्द आते हैं तो डू या डज के बाद नॉट लगा देते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग होगा एक वचन के साथ, डू नॉट का प्रयोग होगा बहुवचन के साथ, और डज नॉट का प्रयोग किसके साथ होगा? एक वचन के साथ। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है। तो वह किताब नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता यानी पुरुष, तो क्या होगा? ही एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लग जाएगा? डज नॉट। ध्यान दीजिएगा, एक वचन के साथ डज नॉट लग जाएगा, बहुवचन के साथ नहीं लगेगा। डज नॉट क्या कर रहा है? पढ़ना, READ रीड। क्या नहीं पढ़ रहा है? बुक। लास्ट में क्या लिख देंगे? किताब। या बहुवचन जैसे जान लीजिए, वे स्कूल नहीं जाते हैं। इसमें भी देखिए बात कह रहा है वे स्कूल नहीं जाते, मतलब कार्य नहीं किया जा रहा। क्या होगा? वे की अंग्रेजी दे, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा? डू नॉट, दे डू नॉट। जाना की अंग्रेजी गो, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, गो टू स्कूल, या CHOOL। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं तो डू डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, तथा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के
बीच में आ जाएं तो उस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, कहाँ लिखी जाएगी, डू डज से पहले लिखी जाएगी और सबसे अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखते हैं, क्या राधा क्रिकेट देखती है। ठीक, क्या राधा क्रिकेट देखती है। ठीक, तो यहाँ लास्ट में क्या रहेगा, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। तो इसमें देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है, क्या कहाँ पे, सबसे पहले, और जब पहले आ जाएगा तो इसका नियम क्या लिखाया गया है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तो डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो क्या और राधा क्या है, एक वचन, नाम है, नाम सभी क्या होंगे, एक वचन। तो एक वचन है, एक वचन साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पहले क्या प्रयोग करते हैं, डू या डज। डू डज में क्या लिखेंगे, डज, डज। इसके बाद कर्ता क्या है, राधा, RADHA, राधा। देखना, देखना का अंग्रेजी दो होती, सी या लुक, जो इच्छा है वो लिखिए। डज राधा लुक, डज राधा लुक। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डज राधा लुक, क्या क्रिकेट, CRICKET, और अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को जोड़ देंगे। क्या राधा क्रिकेट देखती है, तो डज राधा लुक क्रिकेट या सी क्रिकेट भी किया जा सकता है। और बीच में कैसे है, जैसे राधा क्रिकेट क्यों देखती है, तो ये टेंस बनेगा तो क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। जैसे समझ में आ गया ना इतना। इसके बाद देखते हैं, राधा किताब क्यों पढ़ती है। ठीक, राधा किताब क्यों, क्यों कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, बीच में पूछ रहा है, क्यों पढ़ती, कब पढ़ती, कहाँ पढ़ती, कैसे पढ़ती। ये सभी सेंटेंस क्या होंगे, प्रश्नवाचक होते हैं। तो क्यों की बात कर रहा है, क्यों की क्या हो जाएगी, वाई। ठीक, और राधा क्या है, नाम है, नाम क्या होंगे, एक वचन, तो क्या लग जाएगा, डज। राधा, RADHA, राधा क्या है, नाम, नाम है क्या यहाँ पे, कर्ता। ठीक, क्या कर रही, पढ़ रही, पढ़ना कर रही, READ, रीड, क्या पढ़ रही है, बुक, BOOK, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, अगर मान लीजिए बहुवचन मिल जाए, यहाँ राधा किताब क्यों पढ़ती है, इसके स्थान पे हम चेंज कर दें, राधा के स्थान पे चेंज कर लेते हैं और क्या करते हैं, बहुवचन कर देते हैं। ठीक, वे किताब क्यों पढ़ते हैं। ठीक, वह किताब क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, जो भी बताएगी, वाई, वे, IVU, दे। ये सभी सेंटेंस क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो बहुवचन, बहुवचन साथ क्या लग जाएगा, डू। वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, THEY, दे, वाई डू दे। यहाँ स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को वीडियो में देख के समझ में आ जाए क्या लिखा गया। ठीक, वाई डू दे, पढ़ना स्पेलिंग READ, रीड, क्या पढ़ रहे हैं, बुक, और अंत में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक।